नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, इस चैनल के माध्यम से पोषण ट्रैकर की ट्रेनिंग प्रतिदिन रात 8 बजे तक आपके पास वीडियो आती है। आज हम आपको कुछ टॉपिक ऐसा बताना चाहते हैं जो आपकी प्रोत्साहन राशि से जुड़ा हुआ है, यानी जो पोषण ट्रैकर की आपकी प्रोत्साहन राशि आती है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कि क्या नियम होते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि कैसे इस नियम को हम जानें और कैसे अपने रिकॉर्ड को चेक करें कि हमारी प्रोत्साहन राशि बन रही है पोषण ट्रैकर की कि नहीं। आप देखते होंगे मिनी केंद्र में उनके पास सहायिका नहीं है, तो उनके पास भी कन्फ्यूजन रहती है कि अब हमारी अगर हम छुट्टी जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं। इस बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे, यानी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और समझिएगा कि आप इस रिकॉर्ड को कैसे चेक करेंगे अपने पोषण राशि को, कि हम उस कैटेगरी को पार कर रहे हैं, उस नियम को जो मानक है उसे अपना रिजल्ट में पास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो विस्तार से बताएंगे। देखिए, चैनल के माध्यम से रोज़ ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है, और तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लोग इस चैनल को देखते हैं, आपको यकीन नहीं होगा, अधिकांश लोग हमारे बहुत सारे राज्यों से हमारी आंगनबाड़ी सेविका इस चैनल को देखती है और अपने रिकॉर्ड को 100% बनाती हैं। वो थोड़ा सा समय देती हैं, 5 से 10 मिनट का, और अपना रिकॉर्ड भी अच्छा बनाती चली जाती हैं। अब हमारा हमारा चैनल कैसे आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो उसे बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सारी आंगनबाड़ी सेविका जब 2 से 3 बार इसे प्रयास करती हैं तो उनका ये चैनल अनसब्सक्राइब हो जाता है, और फिर वो हमारे पास कमेंट के माध्यम से हमें बताती है कि चैनल की वीडियो हमें नहीं मिल रही है। तो देखिए, आपको क्या करना है, ये जो चंबा AWW हमारी हर वीडियो के नीचे आता है ना, जब आप हमारी वीडियो देख रहे होंगे ना, तो वीडियो के नीचे आपको देखिए यहाँ पर चंबा AWW दिखाई दे रहा होगा, यहाँ नीचे देखिए। और जब आप इस चंबा AWW को देख रहे हैं, इस नाम को देख रहे हैं, तो आप इस बटन को दबाइएगा। केवल चंबा AWW जो लिखा है उसे दबाएगा, और जैसे आप इसे दबाएंगे तो आपके पास इस प्रकार का यदि कारी पट्टी में आ रहा है, देखिए कारी पट्टी बनी हुई है, काले रंग का ये बना हुआ है, तो आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं है। तो आप इस बटन को दबा दीजिएगा, आपका काले रंग में यदि ये बना है। यदि ये काले रंग में नहीं लेकिन लाल रंग पे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप समझ जाइए आपका भी चैनल सब्सक्राइब नहीं है। आप इस लाल रंग वाले बटन को दबा दीजिएगा। जिनका ऐसा बना हुआ रहता है उनका चैनल सब्सक्राइब रहता है। देखिए, लास्ट में D रहता है और चैनल सब्सक्राइब रहता है। लेकिन जिनका काले रंग पे है और यदि लाल रंग पे है ऐसा, तो आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं है। आप काले रंग के या लाल रंग के बटन को यहाँ पर दबा दीजिएगा, आपका इस प्रकार कलर में आ जाएगा, सफ़ेद रंग की पट्टी आ जाएगी, और लास्ट में देखेंगे आप तो इसके लास्ट में यहाँ पर D होगा, और साथ में आप इस घंटी के निशान को दबाएगा, जो घंटी बनी हुई है ना, घंटी आप जैसे दबाएंगे आपको इस प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे। आपने पहला वाला ऑप्शन चुनना है, ऑल वाला। इससे क्या होगा, यूट्यूब आपको मैसेज करने लग जाता है कि आपके लिए वीडियो आ रखी है, और आपकी कोई भी वीडियो नहीं छूटती है। तो चैनल को जरूर देखेगा, आपके रिजल्ट को 100% बनाता है ये चैनल। जो इस चैनल को देखते हैं उनका रिकॉर्ड हमेशा ही 100% होता है, उनकी जो कोई भी वीडियो नहीं छोड़ता है, क्योंकि हम प्रतिदिन वीडियो देते हैं और हमेशा अपनी वीडियो के बीच में ऐसे छोटी छोटी टॉपिक आपको बताते हैं कि आपके नॉलेज को अच्छा तो बनाता ही है, साथ में कोई विभागीय सूचना भी आती है तो उसको हम वीडियो के अंदर ही बता देते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी आगे मत कीजिएगा, छोटी छोटी चीज़ आप समझेंगे बातों बातों में, तो आपके लिए ही लाभदायक होता है। आज देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि कल हमने आपको सहायिका के बारे में बताया था कि भाई सहायिका की प्रोत्साहन राशि कैसे बनती है। यदि उनका 21 दिन की अटेंडेंस है तो उनकी तो प्रोत्साहन राशि बन जाती है। यदि ये 21 दिन नहीं 20 दिन होती है तो उनकी प्रोत्साहन राशि नहीं बन पाती है। तो ये क्योंकि अटेंडेंस आप लोग लगाते हो अपने फ़ोन से, तो उनकी सहायिका की प्रोत्साहन राशि का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपके पास भी रहता है कि आंगनबाड़ी केंद्र आपका 21 दिन खुला होना चाहिए, और जो नियम भी है वो 21 दिन का है। तो आपने ज़रूर अपने केंद्र को 21 दिन खोलना है, ताकि आपकी सहायिका की प्रोत्साहन राशि बन सके। आज बात करेंगे आंगनबाड़ी सेविका के बारे में कि कैसे होगा, क्योंकि कई आंगनबाड़ी सेविकाओं ने हमें कमेंट के माध्यम से बताया कि हम तो मिनी केंद्र में, हमारे पास तो सहायिका है ही नहीं, और हम कभी छुट्टी चले जाएंगे तो हमारी प्रोत्साहन राशि में कितना अंतर पड़ जाएगा, वो आपको बताने का प्रयास करेंगे। यानी ये वीडियो आपके लिए होगी जो आपके सारे कन्फ्यूजन को दूर कर देगी, और कल से हम लोग पोषण ट्रैकर के रिकॉर्ड को 100% बनाने के लिए लगातार आपके लिए वीडियो लेते आएंगे। तो आप जब नियम समझ जाएंगे, उसके बाद हमें अपने काम पे ध्यान देना होगा कि हम अपने रिकॉर्ड को अच्छा रखें, ताकि निदेशालय में बैठा हुआ आदमी जब आपके सेंटर को ऑनलाइन चेक करे तो उसके सामने आपका सारा डाटा 100% दिखे। तो ये चैनल इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप यदि यहाँ पर रोज़ 2 से 3 मिनट देंगे तो आपका रिकॉर्ड 100% होगा। तो चलिए, देखिए, जो साइकिल अगर हमने बता दिया आपको 20 दिन होंगे तो साइकिल की प्रोत्साहन राशि नहीं आएगी, ठीक है ना। यदि 21 दिन होंगे तो उसकी प्रोत्साहन राशि आ जाएगी, और आपका केंद्र भी 21 दिन खुला होगा, तो आपने जो मानक है अपना वो पार कर रखा है। यानी आंगनबाड़ी केंद्र तो खुला रहना ही चाहिए 21 दिन, क्योंकि छुट्टियां आपके पास इतनी नहीं होती। तो आपने उस कैटेगरी को, नियम को ध्यान पर रखते हुए अपने केंद्र को 21 दिन से ज़्यादा खोलना है, यदि उस बीच में आपकी कम छुट्टियाँ आ रही हैं तो। चलिए, आज हम करेंगे आपके पास आंगनबाड़ियों की बात। तो आंगनबाड़ी सेविका का क्या होता है ना, 2 मानक है, और अपने रिकॉर्ड को वो यहाँ चेक भी कर सकती है।
आंगनवाड़ी सेविका का जो होता है उसका अटेंडेंस से कोई मतलब नहीं होता। सबसे पहले अपने दिमाग में ये बात बिठा दीजिए, जैसे मिनी केंद्र है ना, मिनी केंद्र में भाई सहायिका तो होती नहीं है, तो वो छुट्टी चली जाएगी, उसका केंद्र बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा तो उसकी प्रोत्साहन राशि नहीं आएगी क्या, यानी उसकी प्रोत्साहन राशि में अंतर पड़ेगा क्या। तो हमने आपको बता दिया कि आपका अटेंडेंस से कोई मतलब नहीं है, से आंगनवाड़ी सेविका का अटेंडेंस से कोई मतलब नहीं होता है। उसके लिए 2 नियम रखे हैं प्रोत्साहन राशि पाने के लिए, एक वजन रिपोर्ट और एक गृह भ्रमण यानी होम विजिट। यानी होम विजिट और गृह भ्रमण का जो एक कार्य है आपका वजन का और होम विजिट का, ये आपके लिए मानक है ना, आपका अटेंडेंस का मानक नहीं है। तो यानी जो मिनी केंद्र की हमारी सेविकाएं हैं उनका एक कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि यदि वो छुट्टी जाएंगी तो उनका केंद्र यदि बंद रहता है तो उनका उनका मतलब आप उनकी प्रोत्साहन राशि में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उनका अटेंडेंस का मानक तो है ही नहीं। उनका तो 2 चीज़ का मानक है, वजन रिपोर्ट का और होम विजिट का। तो चलिए लेकिन केंद्र देखिए, क्योंकि छुट्टियां जो वो लेंगी वो छुट्टियां उनको विभागीय छुट्टी देनी पड़ेंगी, यानी सूचना देनी पड़ेगी। तो छुट्टी भी उनको गिनी चुनी मिलती है, जब वो अपने सुपरवाइजर से या अपने अधिकारियों से छुट्टियां लेती होंगी तो मानक जो है उनका वो वैसे भी पूरा हो जाता होगा। तो ये चिंता वाली बात नहीं है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अटेंडेंस मत लगाइए, अटेंडेंस लगानी है, क्योंकि मानक तो आपकी छुट्टी का भी है। आपका केंद्र यदि बंद दिखेगा ऑनलाइन में तो आपका काम तो वैसे भी अच्छा नहीं हो रहा है, आपको नोटिस जारी हो सकते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि हम अटेंडेंस नहीं लगाएंगे अब कल से की। देखिए मानक तो आपको पूरा करना ही पड़ेगा, ऑनलाइन कार्य तो आपको दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका निदेशालय में बैठा हुआ आदमी भी देख लेता है। लेकिन प्रोत्साहन राशि में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो आंगनवाड़ी सेविका होती है उसकी जो सहायिका होती है, जब वो छुट्टी जाती है उसकी सहायिका वहाँ पे काम कर लेती है, तो वो उसका अटेंडेंस का मानक वहाँ पे बनता जाता है। वो अपनी सहायिका से पूछ लेती हैं कि आप इस काम को संभालिए, और वो संभालती भी होंगी। तो आप देख लेंगे कि वहाँ पे कि उनकी अटेंडेंस में उसका फ़र्क ना पड़े, यानी सहायिका को तो अपना कार्य करना ही होगा। आपका हमने आपको मानक बता दिया है। चलिए अब चेक कैसे करेंगे वो आपको बताते हैं। आपको जाना है अपने डैशबोर्ड में, डैशबोर्ड का ये वाला बटन जैसे आप दबाते होंगे तो आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आता होगा। तो देखिए जैसे वजन रिपोर्ट है ना, ये वजन रिपोर्ट आप देख रहे हैं। आप इस वजन रिपोर्ट को यदि आपने यहाँ पे बकाये में 0 कर दिया, यानी पेंडिंग को 0 कर दिया, तो आपने एक मानक पूरा कर दिया अपनी प्रोत्साहन राशि का, केवल एक मानक, ठीक है ना। अभी एक मानक पूरा हुआ है। अगर ये बकाये में 0 है आपका ग्रोथ मॉनिटरिंग का उस महीने का, तो आप समझ जाइए आपने एक मानक तो पूरा कर दिया अपनी प्रोत्साहन राशि का। दूसरा क्या कार्य करना है आपको, दूसरा आपका यहाँ पे देखिए होम विजिट का है। होम विजिट भी आपको यहाँ पे 0 रखनी है, और ये यहाँ पे 0 तो दिखाई दे रही है कि आपने चेक भी करनी है। चेक कैसे करेंगे, आप अपने होम विजिट में जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे यदि आपका मिस में 0 है तो आप समझ जाना कि आपने दूसरा मानक भी पूरा कर दिया अपनी प्रोत्साहन राशि का। अब आपको बताते हैं इसमें सबसे बड़ा नियम क्या है कि यदि आपने वजन रिपोर्ट तो अच्छी कर दी, वहाँ पे 0 दिखा दिया बकाये में, और होम विजिट में आपका मिस में आपके नंबर आ रहे हैं, यहाँ पर मतलब मिस में 0 नंबर आ रहे हैं कुछ 1 2 3 4 5, यानी आपने इतने लोगों की होम विजिट छोड़ दी है। तो यानी यदि आपने ये वाला मानक पूरा नहीं किया तो आपकी प्रोत्साहन राशि नहीं आएगी। यानी आपको दोनों नियम पूरे करने पड़ेंगे, एक तो होम विजिट भी करना पड़ेगा और ग्रोथ मॉनिटरिंग यानी वजन का रिपोर्ट भी आपको करनी पड़ेगी। यदि इन दोनों में से एक है और एक नहीं है तब आप प्रोत्साहन राशि आपकी 0 हो जाएगी, यानी आपने मानक पूरा नहीं किया। आपको दोनों मानक पूरे करने होते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई आपको होम विजिट में भी आपको अच्छा डाटा रखना है और आपका ग्रोथ मॉनिटरिंग में भी आपने अच्छा डाटा रखना है, यानी दोनों ऑप्शन आपकी सही होनी चाहिए। घर का दौरा भी अच्छा होना चाहिए और ग्रोथ मॉनिटरिंग वाला रिपोर्ट भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। यानी आपको रोज़ अपनी होम विजिट करनी चाहिए और अपनी ग्रोथ मॉनिटरिंग को बकाया को बिल्कुल भी 0 करके रखना है। आप समझ रहे हैं, इस प्रकार आपकी प्रोत्साहन राशि आती है। यदि आपका महीने में यहाँ पे 0 है और होम विजिट भी आपकी अच्छी चल रही है, तो यानी मिस में कोई नंबर नहीं है, तो आप समझ जाइएगा कि आपकी प्रोत्साहन राशि आने वाली है। अब देखिए होम विजिट में क्या होता है ना, कई बार आपको नाम नहीं आता, आपको लगता है कि हाँ हमारी होम विजिट बहुत बढ़िया चल रही है, हमारे पास यहाँ पे मिस में तो बिल्कुल भी नंबर नहीं दिखाई दे रहा है ना, मिस में नंबर नहीं, यानी हमारी होम विजिट बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सॉफ्टवेयर बिजी रहता है। कई बार आप देखते होंगे आप लाभार्थियों को हटा देते हैं, लेकिन तब भी आपको लाभार्थी दिखता है, वो इतना ज़्यादा सॉफ्टवेयर बिजी रहता है। कई बार आपकी चेक लिस्ट नहीं भर पाती है क्योंकि सॉफ्टवेयर इतना बिजी रहता है। भारतवर्ष की इतनी सारी आंगनबाड़ी सेविका इसमें काम करती है, तो हमारे चैनल के साथ बनी रहेगा। हम आपको बताएंगे कि होम विजिट में नाम कैसे लाया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर अब आपको प्रोवाइड करवाएंगे अच्छी अच्छी ट्रेनिंग, ताकि आपका ये रिकॉर्ड 100% हो। तो हमारा उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि आंगनबाड़ी जो सेविका होती है उसका अटेंडेंस से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन अटेंडेंस से मतलब इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आपका जो छुट्टियां हैं वो आपको दिखाता है कि आंगनबाड़ी सेविका और मतलब आपका आंगनबाड़ी केंद्र खुला है, यानी वो आज उपस्थित है कि नहीं है। ये मानक उसका जरूर रहता है कि वो चेक कर सकते हैं हम लोग कि हमारी आंगनबाड़ी सेविका आज हमारे केंद्र में है। आप समझ रहे हैं ना। लेकिन उसका आपका प्रोत्साहन राशि में कोई मानक नहीं है, वो सहायिका का मानक रखा हुआ है।
तो यहाँ पे सबसे बड़ा कन्फ्यूजन वो था, वो मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों का था, क्योंकि उनके पास सहायिकाएँ नहीं थी। तो वो समझ गई होंगी कि उनका अटेंडेंस से कोई मतलब नहीं है। उनका कहाँ मतलब है, उनका मतलब है वज़न रिपोर्ट और अपनी होम विजिट को 100% रिपोर्ट देना। तो आप समझ लें इस बात को। तो आपको, लेकिन आप, हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि आंगनबाड़ी केंद्र पूरे भारतवर्ष में साल भर में 300 दिन खुलता है। इसका आपको ध्यान रखना है, और 13 छुट्टी आपको राजकीय मिलती है, उसका भी ध्यान रखना है। इस हिसाब से अपना अपना आंगनबाड़ी केंद्र खोलना है। अगर कोई छुट्टी आपको अवश्य चाहिए तो आप अपने अधिकारी को सूचित करके अपनी छुट्टी ले सकते हैं। तो तब आप अपना आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ पे बंद दिखा सकते हैं। वरना यदि आप यहाँ पे अटेंडेंस लगाना भूल जाएंगे तो निदेशालय से भी आपको फ़ोन आएगा कि आपका आंगनबाड़ी केंद्र क्यों बंद है। तो वो गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब यहाँ पर देखिए, आपको हम लोग विभागीय सूचना भी देते हैं। जल्दी आपको दिखाई देगा कि आपकी जो सहायिकाएँ हैं, यानी जो आंगनबाड़ी केंद्र में खाली पड़े हुए आंगनबाड़ी वर्कर के वो पद आपको जल्दी भरते हुए दिखाई देंगे। जल्दी आपको एक खबर दिखेगी कि आपकी आंगनबाड़ी वर्कर की भर्तियां यहाँ पे होने वाली हैं। और उत्तराखंड राज्य की बात करें, उत्तराखंड राज्य में सहायिका को प्रमोट किया जा रहा है। 1 हफ्ते के अंदर ये रिपोर्ट भी उनकी आ जाएगी, तो शायद 1 हफ्ते के अंदर सहायिकाओं को यहाँ पे प्रमोट कर दिया जाएगा। उत्तराखंड राज्य की बात कर रहे हैं। किसी राज्य में आपने देखा होगा एक पोषण पखवाड़ा जो कार्यक्रम मनाया गया था, उसमें जो सबसे अच्छी आंगनबाड़ी सेविका होगी जिसने पोषण पखवाड़ा अच्छा कार्यक्रम बनाया, उनको 2500 रुपये का इनाम मिल रहा है। और जो सहायिका को 2500 का इनाम मिल रहा है, और जो आंगनबाड़ी सेविका उनको 5000 का प्रोत्साहन राशि मिल रही है पोषण पखवाड़ा के। ये कई राज्यों में आदेश आने वाले हैं। तो ये भी एक सूचना थी आपको विभाग गया। हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि आप यहाँ पर ट्रेनिंग पा सकें और अपने रिकॉर्ड को 100% कर सकें। चलिए मिलेंगे कल नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।